नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 1:29 से लेके 39 पर विचार करते हैं। सुनिए। वे सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सिमोन और एंद्रेस के घर गए। सिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। ईसा उसके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अपदूतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्रित हो गया। ईसा ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत सी अपदूतों को निकाला। वे अपदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बे में चले, मुझे वहाँ भी उपदेश देना है, इसलिए तो मैं आया हूँ। और वे उनके सभागृह में उपदेश देते और अपदूतों को निकालते हुए सारी गलीलियों में घूमते रहते थे। यह प्रभु की वाणी है। जब हम दुनिया में होते हैं और अपने आप को लोगों से घिरे रहते हैं तो हमें अपनेपन का एहसास होता है। जब हम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं तो हमारे पास महत्व की भावना होती है और जब हम धन और संपत्ति जमा करते हैं तो हमारे पास सुरक्षा की भावना होती है। नतीजतन हम अपने आप को फंसाते हैं जब हम इन सब पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप में होते हैं और हमें विचलित करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तब हमें खुद को देखना होगा और इस वास्तविकता का सामना करना होगा कि हम कौन हैं और क्या है। छिपने के लिए कोई जगह नहीं है और कहीं भागने के लिए भी जगह नहीं है। हम में से कई लोगों ने देखा है कि यह पिछले साल बहुत डरावना रहा है। लॉकडाउन होने के कारण हमें एकांत में रहने पे मजबूर किया है। लेकिन यह एकांत वास्तव में बहुत मुक्त हो सकता है यदि हम अपना समय ईश्वर के साथ बिताएं। हमें जल्द ही एहसास होने लगता है कि हमें लोगों या सत्ता या संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौलिक रूप से हम ईश्वर से संबंधित है या हम ईश्वर के हैं। अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हमारे लिए काफ़ी है, खैर ज़्यादातर, और वह हमें दिखाएगा कि हमने कैसे लोगों और उनकी राय को हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि हम उनके सोच के आधार पर ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। लेकिन वे चंचल है। ईश्वर कहते हैं, देखिए कि जब मैंने यरूशलेम में प्रवेश किया तो उन्होंने एक नायक के रूप में मेरा स्वागत किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे मेरे खून के लिए चिल्लाते रहे। लूका 19:28-40 में देखें। बेहतर है कि आप इस बारे में परवाह करें कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, है ना? वे कहते हैं, और मुझे लगता है कि आप अद्भुत हैं। आप देखते हो, हमें महत्वपूर्ण की भावना प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम उसके लिए और उसमें महत्वपूर्ण हैं। आप पृथ्वी के नमक हैं। वह कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। मत्ती 5:13-14 में देखें। वह हमें सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाने का यह महान कार्य के लिए
नियुक्त करता है और दुनिया को यह सिखाने जो उसने हमें सिखाया है। मत्ती 28:18-19 में देखें। वह हमें उसकी मुक्ति की योजना में शामिल करता है। इससे बेहतर क्या है? दुनिया में हमें जो शक्ति मिल रही है वह क्षणिक है और इसका परिणाम एक पागलपन का जीवन है। हम हमेशा भयभीत रहते हैं कि हम नियंत्रण खो देंगे उन चीज़ों पर जो हमने हासिल की है और उसे बनाए रखने के लिए पागल चीज़ें करेंगे। उदाहरण के रूप में दुनिया के किसी भी तानाशाह, अधिनायक या डिक्टेटर को देखें, तो क्या यह बेहतर नहीं है कि हम परमेश्वर से अपना महत्व प्राप्त करें? और अंत में हमें सुरक्षित होने के लिए संपत्ति जमा करने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति असुरक्षा लाती है, सुरक्षा नहीं। क्या आपको डर नहीं है कि वे चोरी हो जाएगी या नष्ट हो जाएगा? इसलिए यीशु सलाह देते हैं, पृथ्वी पर अपने लिए पूंजी जमा नहीं करो, जहां मोर्चा लगता है, कीड़े खाते हैं और चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने लिए पूंजी जमा करो, जहां ना तो मोर्चे लगता है, ना कीड़े खाते हैं और ना चोर सेंध लगाकर चुराते हैं। मत्ती 6:19-20 में देखें। एकांत में हम इन गहन सत्य की खोज करेंगे। इसलिए जैसे हम यीशु को इस सुसमाचार में करते हुए देखते हैं, जिस पर आज हम विचार कर रहे हैं, आइए हम उसके साथ एकांत में रहने का समय निकालें। और जितना अधिक समय हम निकालेंगे उतना अधिक धन्य होंगे। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।